पीपल वॉर ग्रुप ने आदिवासी इलाकों में काम करने वाले 7 बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को किडनैप कर लिया। इन 7 में से कई सारे आईएएस ऑफिसर भी थे। 55 घंटे तक कैप्टिव रखने के बाद उन्हें रिलीज किया। इस किडनैपिंग के 3 महीने बाद कोंडापल्ली ने खुद एक इंटरव्यू दिया। जब किडनैपिंग के बारे में एक सवाल पूछा गया तो कोंडापल्ली ने कहा उसने कुछ गलत नहीं किया, अपनी बात मनवाने के लिए कभी कभी ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, इसके बाद जो उसने कहा वो सुनकर पूरा देश दंग रह गया। कोंडापल्ली ने कहा अगर जरूरत पड़ी तो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी किडनैप कर लेंगे जब भी चाहें। ये सरकार और सिस्टम को खुला चैलेंज ही नहीं था, एक दुस्साहस भी था और अब इंडियन गवर्नमेंट को दिखाना था कि वो कैसे इसे टैकल करती है। नक्सलिज्म ने हमारे देश को 2004 आते आते जकड़ लिया था। झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन सभी राज्यों में नक्सलवाद अपने पूरे पीक पर था। इस पूरे एरिया को कंबाइंड रेड कॉरिडोर बुलाया जाने लगा। ये वही समय था जब देश भर में 40 से ज्यादा नक्सल ग्रुप ने साथ मिलकर एक पार्टी बनाई, सीपीआई मोइस्ट। ये पार्टी उस समय हो रहे टोटल नक्सल अटैक में से 80% अटैक के लिए अकेले रिस्पॉन्सिबल थी। ध्यान रहे कि सीपीआई मोइस्ट और सीपीआई मार्क्सिस्ट दोनों अलग अलग पार्टी हैं। सीपीआई मोइस्ट एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हमारी गवर्नमेंट ने यूएपीए के अंदर टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया था। नक्सल ग्रुप्स के एक साथ आने के बाद उनकी ताकत और बढ़ गई थी। AK-47 जैसे हाईटेक हथियारों से लैस ना बारूद की कमी, ना पैसों की, ना जाने इतने रिसोर्सेज कहां से आ रहे थे। तब के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी ये पब्लिकली एक्सेप्ट किया था कि नक्सलिज्म इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। Such violence has no place in our democracy. The center and the states need to join hands to ensure that such events do not recur. And I would urge you to make good use of this opportunity to come up with some concrete measures to deal with the very grave threat of Naxalism. ये बात तो ऑब्वियस थी कि बिना लोकल पब्लिक की सपोर्ट के नक्सल का इतना पावरफुल बनना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये जनरल पब्लिक नक्सल का साथ देती ही क्यों थी? इसका जवाब बहुत आसान है, गरीबी। देश के अंदर एक दूसरा भारत भी था जहां लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, जहां स्कूल बिल्डिंग तो थी पर टीचर नहीं थे, हॉस्पिटल तो थे पर डॉक्टर नहीं थे, जहां लोगों ने ना कभी पक्की सड़क देखी ना इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी जगह जहां सिस्टम नहीं पहुंच सकता था, नक्सलिज्म पहुंच गया, लोगों को बेसिक चीजें देने का वादा किया और सब मान गए।